नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज का मुद्दा सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था पर उठते बड़े सवाल हैं। क्या दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध में इतनी आसानी से मुलजिम को जमानत मिलनी चाहिए? क्या एक ही कोर्ट के सभी फैसले एक जैसे हो सकते हैं, कॉपी पेस्ट की तरह, जबकि हर केस की कहानी अलग हो? दोस्तों, हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पंकज भाटिया, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने साल 2025 के अक्टूबर से दिसंबर के बीच दहेज हत्या से जुड़े 510 मामलों में सुनवाई की और इनमें से 508 मामलों में आरोपियों को जमानत दे दी। जी हाँ, 510 में से 508। अब सवाल सिर्फ संख्या का नहीं है बल्कि फैसलों के पैटर्न का है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई आदेशों की भाषा भी लगभग एक जैसी ही थी, फैसलों का स्ट्रक्चर भी मिलता जुलता था, यहाँ तक कि जमानत की शर्तें और राशि भी लगभग एक समान ही थीं। अब सोचिए, जब हर केस की परिस्थितियां अलग हों तो क्या फैसला भी इतना कॉपी पेस्ट जैसा हो सकता है? इन 510 मामलों में से 340 में मौत का कारण फांसी था, 27 में जहर देने से मौत हुई थी, 16 में गला घोंटना पाया गया था, 11 मामलों में दुल्हन की मौत जलने से हुई थी, 7 में गला दबाकर ससुराल वालों ने मारा था, 7 में सिर पर चोट लगने से मौत हुई थी और 4 मामलों में विवाहिता की मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी। यानी हर केस अलग, हर कहानी अलग, लेकिन नतीजा सब में लगभग एक जैसा, जमानत। करीब आधे मामलों में अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि मृत्यु से पहले दहेज के लिए प्रताड़ना हुई हो, और ज़्यादातर मामलों में यह भी कहा गया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अब मित्रों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होना इतने गंभीर आरोप में जमानत का आधार बन सकता है? यह मामला तब और बड़ा हो गया जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जताई। 9 फरवरी 2026 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया और उसे चौंकाने वाला और निराशाजनक बताया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध में जमानत देते समय किन बातों को आधार बनाया गया। दोस्तों, यहाँ मुद्दा सिर्फ एक जज या एक कोर्ट का नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था पीड़ितों के साथ न्याय कर पा रही है? क्या आरोपियों को बहुत जल्दी राहत मिल जा रहा है? और क्या ऐसे फैसले समाज में